So, hey guys, what's up? Welcome to another vlog. And मुझे अपने व्लॉग का इंट्रो चेंज करना है क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आता। मैं हमेशा बोलती हूँ हे गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग और आप कैसे हो। बड़ा कॉमन सा लगता है तो कुछ सोचना पड़ेगा। अब उसके लिए भी दिमाग लगाऊँ भाई, इतना दिमाग मेरे पे है ही नहीं कि मैं इतना दिमाग लगाऊँ। तो ठीक है, लगा लेंगे, सोचते हैं, लगाते हैं। सो यस गाइस, व्हाट आई वाज सेइंग कि मैं आई हूँ घर पे। मैंने 2 दिन लगातार व्लॉग किया, फिर मैं सुस्त हो गई। अब मैंने सोचा यार आई हूँ, कुछ भी करूँ घर पे, मेरे को व्लॉगिंग करनी है। अभी सुबह सुबह तो मैं, वैसे तो मैं 9:30 उठ जाती हूँ, 9 सवा 9 तक। बट आज 10 10:30 हो गए क्योंकि मैं रात में लेट सोई थी। एंड मेरे मम्मी पापा भाई, दे वर लाइक, रात में कंपटीशन लड़ रहे थे एक दूसरे से। और ये ऐसा कंपटीशन था जिस कंपटीशन का मुझे पार्ट नहीं बनना था, पर मैंने भी स्ट्रगल किया। वो था खर्राटे लेने का कंपटीशन। लिटरल मतलब पापा बुलेट चला रहे हैं और मम्मी नॉर्मल गाड़ी, एंड मैं साइड में लेट के एंड जस्ट सीइंग कि उनको एक दूसरे से भी फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं आ रही अरे ये खर्राटा मारेगा। दोनों का मेरे को, मतलब दोनों का हिस्सा, मतलब फिर मेरे को कार में ईयरफोन लगाना पड़ा। मैं उनको हिला तक नहीं सकती थी कि आप खर्राटे मार रहे हो, बुलेट चला रहे हो, थोड़ा सा रख दो, आराम से सो। सो यस, कल रात में लेट सोई। बात ये है बतानी कि यार पढ़ाई नहीं हो पाती। मतलब मैं इतनी दिन से ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ लूँ। मैं से घर पे क्या, अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं ऐसे पीजी में भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। मैं सोचती हूँ बस पढ़ लूँ, मतलब अब बैठ के अब खोल के पढ़ लूँ। कभी मुझे वो कॉन्सेप्ट इतना इजी लगता है कि पढ़ने का मन नहीं करता, और कभी ऐसा घुसता ही नहीं है दिमाग में। मतलब इतनी थ्योरी पढ़ के क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, इतनी थ्योरिस्ट को लेके कहाँ जाऊँगी मैं। और सबका सब चैट जीपीटी करना पड़ता है। हमारे में बुक नहीं होती, चैट जीपीटी हमें बचाता है, समझ रहे हो। और ऊपर से ईवीएस, छी, ईवीएस कौन पढ़ता है भाई, ईवीएस कौन पढ़ता है, मतलब मैं क्या करूँ कि पढ़ के ईवीएस। आज हम खा रहे हैं टोस्ट चाय, मम्मी और मैं। पता है मैं इन जनरल चाय नहीं पीती, पर मैं घर आके पी रही हूँ क्योंकि मम्मी बना के दे रही है। ना मैं टोस्ट टोस्ट भी मम्मी जल्दी में नहीं खाती पीजी में, और चाय तो मैं नहीं पीती। और चाय मैं यहाँ पे भी सिर्फ इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मैं उसके साथ टोस्ट खा रही हूँ। आई एम नॉट ए चाय लवर भाई। कोई ना कोई मेरे को पक्का बोले चाय लवर नहीं हो, कैसे हो सकता है, पर यही है। कल रात में मैंने आपको दिखाया होगा कि पापा फ्लावर पाए हैं, एंड आज देखो उसको मम्मी ने मेरी कहाँ रखा। मतलब डस्टबिन के पास उन्होंने इस फ्लावर को रख दिया कि उनको इस फ्लावर से मतलब ही नहीं है कि क्या है, क्यों है, उनको पसंद ही नहीं है, मतलब पता नहीं। और वो कहते क्यों ले आए इसको घर, मतलब क्या बोलूँ। अब यही दिल्ली में होता ना, या जैसे मैंने जो देखा है, जब मैं दिल्ली गई ऑब्वियस, उसके पहले तो मेरे को भी इतना वो नहीं होता था। तो भाई सब पागल है, मतलब बुके के पीछे सब पागल है। एक मैं अभी भी नहीं हूँ, ऐसे नहीं हूँ मैं पागल। मुझे बस ये फ़र्क पड़ा, इतना सुंदर लग रहा है कि डस्टबिन के पास नहीं होना चाहिए, बट आई स्टिल डोंट लाइक इट। आई मीन मैं पागल नहीं हूँ। और जो 50-50, 200, 200, 300 के बुके सब खरीदते हैं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल जो पैसे फूके इसके ऊपर। बट स्टिल यार, जो आया है उसकी रिस्पेक्ट तो कर ही सकते हैं ना। इतना सुंदर फ्लावर, बताओ कैसे मम्मी फेंक सकती है। और अभी भी ये स्मेल अच्छा कर रहा है, स्मेलिंग वेरी गुड, बट पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है ना वैसे। इसमें अगर मैं रेट जितना, मतलब मैं मेरे दोस्तों द्वारा कहीं ना कहीं कंजूस डिक्लेयर हो चुकी हूँ, बिकॉज मेरे को एक, जब से मैं दिल्ली गई हूँ ना, मेरे को एक आदत सी हो गई है हर चीज़ का रेट जानने की, कि अप्रॉक्स कितने का होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कम, अगर हम बार्गेनिंग करें तो हम कितना बार्गेनिंग कर सकते हैं। मैं चश्मा ना लगाऊँ ना तो मैं अब अपने आप को अंधा
डिक्लेयर कर सकती हैं। भाई मैंने माइक खरीदा था, आपको पता है, और आपने मेरे किसी भी ब्लॉग में इस माइक को यूज़ करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं करती नहीं थी। देखो यहाँ का नज़ारा दिखाओ, ये इस वाले घर में शादी पड़ी थी जो कि हो चुकी है। चल खाती हूँ मैं, मेरे को पढ़ने में क्या है, देखोगे ना यू विल बी शॉक्ड कि इतना इजी होके भी ये इससे पढ़ा नहीं जा रहा, बहुत इजी है। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा इजीली बोलते हैं ना, वो इजी नहीं रह जाता। बताओ, तो मेरा प्रैक्टिकल है मेरा प्रैक्टिकल है एंड उसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिटरल 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में हमने शॉर्ट फिल्म बनाई थी, अब उस शॉर्ट फिल्म का कल्चरल मीनिंग क्या है, जो कि हमने सुसाइड पे बनाई थी, उस शॉर्ट फिल्म का कल्चरल मीनिंग क्या होता है, हमें वो लिखना है। वो 10 मार्क्स का होगा, और जो पेपर हमारा ले रहे हैं वो प्रोफेसर को 10 मार्क्स में उनको कम से कम 12 पेज चाहिए, आगे पीछे ही करके 12 पेज पर 12 पेज चाहिए। मतलब मेरे को अपना दिमाग लगा के 12 पेज लिखना होगा। लिखने पे तो बहुत कुछ है, टाइम कम रहता है, 3 घंटे में था मुश्किल है, और ऐसे 2 क्वेश्चन है, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। और उसके अंदर इनको सारे थ्योरिस्ट भी चाहिए और थ्योरी के नेम भी चाहिए, जितनी भी थ्योरी एंड थ्योरिस्ट के नेम है। तो अभी तक 1 2 3 4 बहुत सारे हैं। एंड मतलब इस क्वेश्चन में ना उन्हें मतलब क्या चाहिए, पहला और दूसरा यूनिट मिक्स, और पहले और दूसरा यूनिट मिला के टोटल 10 चैप्टर। मतलब मैं 10 मार्क्स के लिए 10 चैप्टर पढूं तब जाके मैं पेपर दूं। सोचो आप करोगे इतनी मेहनत, मैं तो नहीं करने वाली भाई। ये देखो अभी कैमरे में दूर दिखती है, पास से पास दिखती है, ये बहुत ऊपर से जा रही है। मैं पता नहीं, जब जब मैं कैमरा खोलूंगी ना, फ्लाइट इतनी दूर से जाती है, क्या बोलूँगी। और ये थोड़ी बड़ी वाली है क्या, देखो। नहीं, मैं पर्सनल चीज़ें आपको दिखाऊंगी ना, आपको ब्लॉग देखने का मन ही नहीं करेगा। इतना मैं आपको मैं सिर्फ हंसी मजाक दिखाती हूँ ना, इसलिए आपको यही मज़ेदार मज़ेदार ये सब दिखाऊंगी तो भी लाइक अरे यार क्या हर समय रोती रहती। इतनी भी ख़राब लाइफ नहीं है जितना मैंने बोल दिया, लाइफ मेरी अच्छी है, पढ़ाई ख़राब होती है, पढ़ाई अच्छी चीज़ नहीं होती, इसलिए बस। तो मैंने अच्छा खासा उसमें पढ़ाई की है ना, तो आई नो मैं उसमें सब लिख सकती हूँ। तो उसमें मैंने वुमेन एम्पावरमेंट चुना। अब इसमें हमें कैंपेनिंग बनानी है जिसमें हमें फोक कल्चर यूज़ करना है। अब गाइज मेरे को नहीं पता आपको फोक कल्चर का पता है कि नहीं पता, पर हमने डीप में हमें पढ़ना है फोक कल्चर क्या होता है। इतने सारे तो कल्चर हैं, मास कल्चर, पॉपुलर कल्चर, फोक कल्चर। एरोप्लेन को हम रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद मैं पक्का पढ़ के जाऊँगी। और ये जो यूपी वाला हम निकलता है ना मेरे मुँह से, आई फील लाइक नहीं भाई, इतना हम नहीं निकलना चाहिए। आई डोंट, हमिंग बर्ड बन जाऊंगी मैं। हम क्या बकवास कर रही हूँ। एयर इंडिया है। नहीं हो पाई भाई मेरे से पढ़ाई, नहीं कर पाई। मैं ऊपर गई थी, 10 मिनट रुकी होंगी, मैं आ गई। अब मैं जा रही हूँ सोने, नहीं हो पाएगा, कल देखती हूँ, पक्का कल तो पक्का पक्का। मैं इतना मजाक में ले रही हूँ, पर आपको नहीं पता अंदर ही अंदर मेरे को कितना गुजी गुजी सा हो रहा है, अजीब सा। सो यस गाइस, अभी आपने लास्ट क्लिप जो देखी होगी, वो लास्ट क्लिप वही वाली थी कि मैं सोने जा रही हूँ। एक्चुअल में मैं सोने ही जा रही थी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की पढ़ाई करने की, जो कि मेरे से हुआ नहीं। इतनी कोशिश करने के बाद जब पढ़ाई नहीं हुआ था ना, मेरे को लगा यार सो जाती हूँ, सोना दिमाग शांत हो जाएगा। तो मेरे पापा ने नॉक नॉक किया, कॉल आया, गेट खोलो। मैं समझ गई अब तो मैं नहीं सो सकती, मतलब अब मेरा सोना ही नहीं है। तो द बैक स्टोरी इज़, कल मैं गई थी अपना जूता सिलवाने, जो कि मैंने 2 महीने पहले लिया था। एंड नज़र इज़ रियल, मतलब अब तो मैं समझ गई। उस जूते की सबने इतनी तारीफ़ की ना, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब झूठी की थी कि सच्चाई की थी, ये तो मेरे को भी नहीं पता, पर मेरे को मतलब किसी ने तारीफ़ नहीं भी होती तब भी मेरे को वो जूता बहुत पसंद था, जो कि था ये वाला जूता। और
रास्ते में आते आते जाते वक्त पता नहीं कैसे चला गया, उसमें पैसे भी मैंने खर्च करवा दिए, पापा ने कर दिया, एंड देन आते वक्त वो जूता गायब, एक जूता उसका गिर गया। अब कहाँ गिरा कैसे गिरा नहीं पता मेरे को। तो अब मैं जूता पहन के आई थी, और इस बार मैं सोच के आई थी यार क्या ही एक जूता ही तो है, पहन के चली जाऊँगी, पहन के आ जाऊँगी, क्या चप्पल लेके जाऊँ, चप्पल तो यहाँ ऑब्वियस रहता है। मैं ये सोच के मैंने इस बार मैं कुछ नहीं ले पाई। तो पापा आए हैं मेरे को जूता दिलाने के लिए। ये है कहानी। को लखनऊ घुमाऊंगी, अगर मैं लखनऊ घूमी तो आपको भी लखनऊ घुमाऊंगी। अम्मी हम कहाँ जाएंगे लखनऊ में? पापा से पूछो। आप ये सिर्फ बैठने जाती है, इन्हें पापा कहीं भी घुमा दे, मतलब कहीं भी घुमा दे, प्रयागराज घुमा दे, लखनऊ घुमा दे, कोई भी शहर घुमा दे, इनसे तुम दोबारा पूछोगे ना कहाँ गए थे, इनको याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये पापा के पीछे बैठ के सब घूमती है, एक रास्ता नहीं देखते कि हाँ चलो यहाँ से घुमाए वहाँ से घुमाए। पापा सोचते मैं इनको घुमा दिया हूँ, ये सब जानती कि कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे, पर इनको कुछ नहीं याद। अभी मैं एक रील देखी थी उत्तराखंड में, जहाँ पे हम लेटर लिख के आएंगे और फिर वो सच हो जाता है। अब मैं मांगूंगी ये एक अलग भी चीज़, और पापा मांग लेंगे एकदम अपोजिट मेरे लिए, और मैं मांग लूंगी पापा से एकदम अपोजिट। भगवान में कंफ्यूज देना क्या है बच्चे को, जो इसके पापा मांगे वो दूँ कि जो ये मांगे वो दूँ। मतलब इतने अपोजिट थॉट्स है मेरे और पापा के, एंड वी आर लाइक, अब पापा कह रहे हैं अब मैं तुमको लेके नहीं जाऊँगा, मैं अकेले जाके वहाँ पे लिख के आ जाऊँगी। मैंने कहा इसमें ऐसे कैसे, मैं यही भी बोलूँगी भगवान नहीं करने का। मैं बाइक की वीडियो बना लो, पीछे है ना सारा। वन मोर ट्राई नहीं। पे मम्मी आ गई कपड़े की दुकान पे, मतलब हम जाते किसी और काम के लिए, मम्मी जाती किसी और काम पे। अब हम बैठ के देखे कि मम्मी का इंतजार करेंगे कि मम्मी जल्दी आए, और फिर हम उनको लेना वैसे भी नहीं है, बट बस ऐसे ही मन है उनका देखने का। भाई इतनी ठंड है ना, क्या बताऊं मैं। और ऊपर से ये देखो एयरपोर्ट का रास्ता है भाई, ये हटो, कितना सुंदर बना है।